सभी को न्यून प्रणाम, जय श्री राम। कुछ बातें हैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ, सभी भक्तों के साथ में। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी उठा सकें। सभी को न्यून प्रणाम, जय श्री राम। कुछ भक्तगण ऐसे हैं, हमें मैसेज करते हैं कि हमारे इस प्रकार की परेशानी है, कि पास कोई पीड़ा बाधा है। देखो, उसके लिए है ना, रास्ता मैं दिखा दूंगा। उस रास्ते पे चलना आपको है, किस प्रकार चलना है वो रास्ता मैं आप दिखा चुका हूँ। हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपको ये चीज़ें आप करोगे घर के अंदर तो किसी प्रकार, चाहे कोई तांत्रिक विद्या है, चाहे किसी प्रकार की कोई चीज़ें हैं, तो वो धीरे 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 समाप्त हो जाएंगी। परंतु आपको डरना और नहीं है, घबराना नहीं है। आपको जो चीज़ें हैं आप करते जाना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई डराने की कोशिश कर रहा है, कुछ मुझे ये पूजा पाठ कर रहा हूँ तो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आपको कुछ अलग अलग सी आवाज़ें आती हैं, आपको इसी प्रकार की बहुत सारी आवाज़ें आपके पास में आती रहेगी। और आपको देखो, बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाएँ होती हैं, वो हमें पूजा पाठ करने से रोकती हैं, ठीक है। तो हमें पूजा पाठ अवश्य कंटिन्यू करना है। तो हनुमान चालीसा अगर पाठ फर्स्ट बार करोगे ना, तो आपको थोड़ा सा डर भी लगेगा, भय लगेगा। और तो आप डर लगे तो उसमें आपको छोड़ना नहीं है पाठ को। वो डर आपको नहीं लग रहा है, ठीक है, आप ये सोच लेना कि वो डर आपको नहीं लग रहा है, आपके साथ में हनुमान जी महाराज हैं, तो आपको वो चीज़ें छोड़नी नहीं है। कंटिन्यू आपको पाठ करते रहना है, करते रहना है। हनुमान जी महाराज सबसे पहले आपकी परीक्षा अवश्य लेंगे, है ना। आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करो, चाहे कौन से भी भगवान की पूजा करो, किसी भी भगवान की पूजा करो, चाहे राम की करो, लक्ष्मण की, है ना, कृष्ण भगवान की करो, चाहे किसी भी भगवान महादेव जी करो, तो भगवान पहले परीक्षा अवश्य लेते हैं भगत की। भगत कितना मजबूत है, इस रास्ते पे चल सकता है कि नहीं चल सकता है, ठीक है। तो अवश्य आपकी भी परीक्षा लेते हैं भगवान, चाहे आप किसी भी की पूजा करें आप। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ अगर करोगे तो आपको एक बात थोड़ी सी घबराहट महसूस होगी, डर सा महसूस होगा, डर लगेगा आपको, है ना। हनुमान चालीसा का पाठ करो तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे डर लग रहा है, आपके मन में एक घबराहट पैदा होगी। चालीसा पाठ आपको ऐसा लग रहा है कि बीच में छोड़ दूँ, बीच में छोड़ दूँ, या आपको आवाज़ आएगी आप छोड़ दे, मत कर मत कर, इस प्रकार का भी आपको आवाज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो आप उस समय घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। देखो, मैं चीज़ें है ना सीधी बातें बता रहा हूँ, ये बातें आपको कोई नहीं बताने वाला, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बीच में नहीं छोड़ो, आप उसको कंटिन्यू करते रहो। भगवान परीक्षा लेते हैं और खूब राम नाम का जप करो, जितना हो सके राम नाम का जप करते रहो, ठीक है। तो धीरे 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 आपका जो मन का डर है, भय और जो है सारी चीज़ें तेरे दिमाग से, मन से निकल जाएगी। और कुछ ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा हैं आपके घर के अंदर आसपास में कहीं भी है, धीरे धीरे वो दूर चली जाएगी, ठीक है। और फिर ऐसे लगता है कि अब तो और ज़्यादा तकलीफ़ें आपके साथ में आ रही हैं, तो आप नित्य सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दें या किसी पंडित जी को बुला के करवाना चालू कर दें। कुल मिला के ये है कि आपके साथ में ऐसी चीज़ें हो तो आपको क्यूट नहीं करना है, पाठ कंटिन्यू करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। वैसे समस्या का निवारण एक दिन होना ही होना है, ठीक है। और काम में मन नहीं लगता है ना, तो थोड़ा सा आप उस समय बैठ जाइए, थोड़ा सा ध्यान में बैठ जाइए, ध्यान करें, ठीक है। आप आपके दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश करें, दिल की धड़कन सुनने की कोशिश करें कि आपका मन, आपका दिल क्या कह रहे हैं। भगवान आपको संकेत देते हैं, एक छोटा सा संकेत, आपको एक आवाज़ आएगी, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। इस प्रकार की आवाज़ भी भगवान जो अपने साथ प्रभु, अगर आपकी आपकी जो पूजा पाठ से खुश हो जाते हैं तो अपने इस प्रकार से दिल से आवाज़ आती है, तो चिंता मत करने। ये चीज़ें का अवश्य ध्यान रखें, ठीक है। और घर में नित्य सुबह शाम जिस टाइम आप पूजा पाठ करें उस टाइम पूजा पाठ करें। जो आप कलश बना रहे हैं उस कलश को पूरे घर में डेली नित्य आप उसका छिड़काव करें, गौमूत्र का छिड़काव करें, गंगा जल का छिड़काव करें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अवश्य करें, करते रहेंगे तो समस्या का निवारण अवश्य हो जाएगा, ठीक। किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी ने आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ें करवाने की कोशिश करते थे तो उल्टा उसके ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। हनुमान चालीसा के अंदर बहुत खूब शक्ति है, बहुत खूब पावरफुल पार्ट है ये, है ना। और हनुमान जी को हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, हनुमान जी की अगर कृपा प्राप्त करनी है ना, तो हनुमान चालीसा का पाठ खूब करें आप, ठीक है।
करते रहिए करते रहिए। 3 महीना में एक बार आप 108 बार का पाठ कर सकते हैं। 3 महीना में एक बार कीजिए आप 108 बार का पाठ। साल में 3 से 4 बार कर दीजिए आप 108 बार पाठ। फिर देखना आपके साथ में हनुमान जी महाराज की कितनी कृपा और कितनी शक्ति आप में आ जाएगी। आपको किसी भी प्रकार का डर भय तो रहेगा ही नहीं। आप चाहे कहीं से भी रात को निकलोगे ना, आपके अंदर भय तो रहेगा नहीं, डर तो रहेगा ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों नहीं आ जाए तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप करते रहें। बाकी जो आपका बाकी जो कार्य हैं भगवान को सुमृत कर दें। हे बालाजी महाराज, ये चीज़ें आप जानो, आपका काम जाने। मैं कुछ भी नहीं जानता इसके बारे में, आप जाने और आपका काम जाने। बस आप तो सिर्फ और लगन में लगा रहना है। ओम हनुमंताय नमः, ओम हनुमंताय नमः, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करते रहना है। और आपका इष्ट भगवान है ना, बस उसकी खूब पूजा करें, उसकी खूब भक्ति करें, उनकी खूब माला जप करें, गुरु मंत्र का जप करें, है ना। ये चीज़ें आप करते रहेंगे ना तो धीरे धीरे समस्या खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जब भक्ति घर में आनी शुरू होगी ना तो धीरे धीरे आपके घर से नेगेटिव ऊर्जाएं, नशा पता, है ना, लड़ाई झगड़े कम होने शुरू हो जाएंगे। एक बार हो सकता बढ़ेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे कम होना शुरू भी हो जाएंगे। तो आप समझ लेना कि अब कुछ स्तर अच्छा हो रहा है। हमारे घर में जो भी परेशानियाँ थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आपको बीच में क्यूट नहीं करना है, कंटिन्यू करते रहना है। एक दिन में समाधान नहीं होगा, टाइम लग सकता है, 6 महीने लगें, 1 साल भी लगें। किसी को 6 महीने के अंदर समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, किसी को 1 साल भी लग सकता है, किसी के लिए 2 साल भी लग सकते हैं, किसी को 3 से 5 साल भी लग सकते हैं। क्योंकि जितनी बड़ी समस्या है उतना बड़ा हमें समाधान करना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे हम करते रहेंगे ना तो ऑटोमेटिक जो भी संकट कष्ट पीड़ाएँ कटती जाएगी। चाहे कितना भी पहाड़ चट्टाने क्यों नहीं, क्यों हनुमान जी के साथ में, हनुमान जी की शक्ति के साथ में कौन टिक सकता है ना। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं हुई तात तुम पाई। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। है ना, भूत पिशाच खीस राक्ष कुछ भी हो, हनुमान जी का नाम सुनते ही वो कांपते हैं। कोई क्या आपके कोसों दूरियां बना लेते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, नियम फॉलो आपको करना है। बाकी हनुमान जी जैसे पवित्र भगवान और इतने दयालु, ठीक है, आज थोड़ा सा कठिन है। पूजा पाठ जब भी करते हैं ना, शुरुआत जब कोई भी अच्छा काम करते हैं, कोई भी अगर नया काम चालू करते हैं ना तो उसमें भी हमें बीच में परेशानियाँ आती है। तो ये तो हम भक्ति के लाइन पे चलते हैं ना, और भक्ति का लाइन भक्ति के रास्ते चलना सबसे बड़ा कठिन है। ठीक है, इस पे चलना बहुत कठिन है भाई। जितना सोच रहे हैं ना, जितना आसान नहीं है। हम ये सोचते हैं कि भक्ति करना क्या है, पूरे दिन भक्ति करते रहते हैं, पूरे दिन माला जप करते रहते हैं, है ना, पूरे दिन ये भक्ति में लगे रहते हो। भाई एक नाम लेके भी देख लो, भगवान की भक्ति करके देख लो ना कि इस रास्ते पे चलना कितना कठिन है, कितना आसान है। प्रभु जानते हैं, जो करने वाले जानते हैं। और जिस दिन जो नशा है ना, जो शराबी शराब पीता है तो उसको बस वही दिखता है कि वह शराब पीता रहूं, पर तू उन नशों के सामने, भगवान की भक्ति के नशे के सामने वो नशे सब फेल है। अगर भक्ति करने शुरू कर दोगे ना भगवान की, तो नशा भी छूट जाएगा। किसी भी प्रकार का नशा वो आप छोड़ दोगे तो भक्ति पे चल के तो देखो, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके साथ में सब कुछ बदल जाएगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बातें बहुत सारी हैं और धीरे धीरे करते रहेंगे, आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे और खूब भगवान की कृपा आशीर्वाद सभी भक्तों पर बनी रहे। और
मेरा सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारों के साथ में शेयर करें, ताकि ये जानकारी, ये अनुभव सभी लोगों तक पहुंच सके। पुनः सभी को मेरी जय श्री राम, न्यून प्रणाम, राम राम सा।